और जिधर अली हो, जिधर अली हो, हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर मोड़ दे। अभी आपने इस जुमले की अहमियत समझी नहीं। मौला अली के अलावा पूरी जुर्रत मैंने इस्तेमाल किया मैंने, सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के और मौला अली के अलावा जितने भी हैं सुबह क़यामत तक, अव्वलीन साबिकीन से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी हैं, उनकी सिचुएशन ये है, उनकी कंडीशन ये है, उनके लिए कानून ये है कि जिधर हक हो उधर तुम्हें जाना है, उधर तुम्हें जाना है, उधर तुम्हें जाना है। हमारी तुम्हारी हैसियत ये है कि जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। और मौला अली की कंडीशन देखो, जिधर अली हो व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व हबीबना व नसीमना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मशाइख़े इज़ाम शोराए इस्लाम, बिलखुसूस बिरादरम अजीजम अल्लामा मौलाना अबू शर्फ सैयद अरफ़े रसूल साहब हफिज़हुल्लाह ताला व दीगर हम मेरी सुन्नी अवाम ख्वातीने इस्लाम, आप सभी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन कितना ईमानदार है, और ये भी नहीं पता कौन कितना वफादार है, और लगे हाथ मुझे ये भी नहीं पता कि ईमानदारी और वफादारी को लेकर कौन कितना जिम्मेदार है। लिहाजा जो जितना ईमानदार है
उतनी ईमानदारी के साथ, और जो जितना वफादार है उतनी ही वफादारी के साथ, और इन दोनों को लेकर जो जितना जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदारी, भरपूर जिम्मेदारी के साथ गुलामी पेश करते हुए रसूल पाक की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। वैसे उड़ीसा तो कई मर्तबा आना हुआ है, मगर इस खित्ता में, इस करिया में पहली मर्तबा हजरत की दावत पर लब्बैक कहता हुआ एक बैक आपके सामने आ गया। मैं सुन लिए रहा हूं बैठ के लगातार कि एक तकरीर तो यहां हो रही है, एक आसपास भी कहीं नहीं, जिनकी आवाजें हमारे कानों तक टकरा रही है। तो अगर उनकी तकरीर जारी है खिताब, तो हम खामोश होकर उनकी सुने। ये औरतें अगर गुफ्तगू कर रही हैं तो बेहतरीन जगह इनका अपना घर है, वहां करें। ये नूरी नगर में आकर, जहां नूर वाले का जिक्र हो वो नगर भी नूरी हो जाता है। नूरी नगर में क्यों, अपने घर में करें। तो लिहाजा जितनी भी आवाजें आ रही हैं, मर्द की, औरत की, बच्चों की, थोड़ी देर के लिए अपनी नीयत को बावजू करते हुए, ख्याल को पाक करते हुए और अपने इरादे को मुअद्दब करते हुए यूं बैठिए जैसे कि जिसका जिक्र होना है वो मौजूद है। और ये हमारा अकीदा है, बुनियादी अकीदा बन गया आपको। ये हमारे नबी, अल्लाह के महबूब, और उस अल्लाह के महबूब के तमाम महबूब को जहां से पुकारो वहां आते हैं, जहां भी याद करो वहां आते हैं, जहां उनकी महफिल सजाओ वो लोग आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं? आए ना आए सरकार लोग की मर्जी पर आ सकते हैं। हम ऐसा माहौल बनाए कि आ जाए। तो इस तरह बैठो कि बड़े आ जाएं और आपको बड़ा बड़ा। बड़ों का काम ये थोड़ी खुद बड़े बन के बैठे रहो। बड़ों के आगे जो झुक गया फिर उसे किसी के आगे झुकने नहीं देते। बरेली के अहमद रजा बड़े मौलवी साहब थे, बड़े के आगे झुक गए, आला हजरत बन गए। तो क्या सीखा हमने? झुकना किसके आगे? बड़ों के आगे। तो वो माहौल बनाइए कि सुनने में भी मजा आए और हमें सुनाने में भी मजा आए। ये इस तरह की जो फैमिली मीटिंग करने जो यहाँ बैठ गई हमारी बहनें, हमारे कुछ नादान भाई लोग, उसको मुल्तवी फरमा दें, पोस्टपोन कर दे, बाद में कर लीजिएगा। अभी तो बेझिझक बैठना है नबी का जिक्र सुनने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक में, वल अस्र, तर्जुमा कसम जमाने की। अच्छा बड़ी है कुछ बातें मैं आप लोग को गोश गुजार करके आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत जरूरी है ताकि अभी समझ लो, ताकि बाद में मफहूम समझने में आसानी हो और उन लोगों को, आप लोगों को बहकाने में परेशानी हो। कुरान पाक का जो असल मफहूम, मकसद, मुराद, कुरान पाक की जो अपनी एक मंशा वो ये है कि जितने भी बेखबर हैं उनको खबर देकर बाखबर कर दिया। यही तो कुरान के तमाम मकासद में से एक मकसद ये भी है कि तमाम बेखबरों को खबर देकर बाखबर कर दिया जाए। यही है ना। हम लोग भी तो, हम लोग से मुराद पहले वाले बेखबर थे, इतना बेखबर थे, इतना बेखबर थे कि अल्लाह ही के घर में अल्लाह के 360 दुश्मन बैठा रखे थे। अरे काबा में कितने बुत थे,
यानी इतने बेखबर थे, खुदाई से बेखबर। कुरान आया, खबरदार कर दिया, बाखबर कर दिया, सब हट गए ना। अब खाना काबा तो है वो 360 गायब। तो जब खबर ही देना मकसद है असल, तो खबर दो, बात आगे बढ़ाओ। ये उससे पहले कसम वसम का क्या मामला? कसम जमाने की, ये कोई खबर है? ये तो कसम है, खबर तो बाद में। सूरज शुरू होती है वल असर से, मगर वल असर खबर नहीं है, कसम है, खबर आगे। अब हम ये गौर करेंगे ये कसम है तो किसकी है, और कसम की क्वालिटी क्या है, कसम की खुसूसियात क्या होती है। अभी सिर्फ तमहीद बांध रहा हूं नतीजे तक ले जाने के लिए। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक और तकरीर चालू है, उधर ध्यान ना रहे, इधर ही ध्यान रहे, क्योंकि उनको तो हजरत शैतान ही पनाह मांग ले, इनसे कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह इनको हिदायत दे, तौफीक अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए, और बड़ी बड़ी महफिलों में बड़ी अच्छी तरीके से बैठने का नसीब अता फरमाए। कसम जमाने, ये है तर्जुमा, कसम जमाने। अब कसम की खुसूसियत क्या है? कसम हमेशा उसकी खाई जाती है। पहली बात, चंद बातें सुनते जाइए, ये आपके भी काम आएगी। कसम हमेशा उसकी खाई जाती है जो खुद बड़ा हो, मुकद्दस हो, मोहतरम हो, मोतबर हो, मुस्तनद हो, मुतबर्रक हो, रिस्पेक्टफुल हो, ग्रेटफुल हो। कसम जिसकी कसम खाई जाती है, जो कसम में शामिल किया जाता है, वो छोटी मोटी चीज नहीं होती। छोटी मोटी चीज की कसम नहीं खाई जा रही। आप खाते छोटी मोटी चीज की कसम, कसम कुत्ते की, कसम बिल्ली, कभी किसी इंसान सुना गधा की कसम, उल्लू की कसम या उल्लू के पट्टे की कसम। जब भी कसम हम खाते हैं, कसम को याद करते हैं या कसम उठाते हैं, तो बड़ों का जिक्र होता है। अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, रसूल का वास्ता। और सबसे छोटी कसम अगर हम खाते हैं, हालांकि वो छोटी नहीं बहुत बड़ी है, माँ कसम। माँ कसम खाते हैं, इसका मतलब माँ को अपने से बड़ा मानते हैं, जब भी तो कसम में शामिल। तो पता चला छोटी चीजों की कसम नहीं खाई जाती, बड़ी बड़ी चीजें कसम में शामिल की जाती है, खुसूसियात है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी कसम उठाते हैं तो कुरान है, रहमान है, महबूब रहमान है, ये नबी जीन की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा, सालिहीन, वालिदैन, पीरो मुर्शिद, या जिनसे अकीदत की लौ लगी हो, उन्हीं की तो कसम खाते हो ना। गरीब नवाज की इज्जत की कसम खाते हैं। कभी सुना किसी ने मोदी की इज्जत की कसम, अमित शाह की इस्मत की कसम कोई खाया है? नहीं, खाना भी नहीं चाहिए। हमारे टाइप के लोग हैं, हमसे भी गए गुजरे, इनको हमने चुना है। हमारे चुनाव में गलती भी हो सकती है, लेकिन जिनको अल्लाह चुन ले वो हमारी कसम बन जाते हैं। जिनको हम चुने वो दर्द सर बन जाते हैं, जिनको अल्लाह चुन ले मालिक को सरवर बन जाते हैं। तो अब जिनको मालिक चुने वही तो कसम बनने लायक है ना। एक खुसूसियत समझ में आ गई। दूसरी कसम तब खाई जाती है जब कोई अहम बात का जिक्र हो, मकसूद, यानी हर बात में, छोटी मोटी बात में थोड़ी हम भी कसम खाते हैं। बड़ी बात या कोई ऐसी बात जो हम बार बार बोल रहे हैं और लोग बार बार इनकार कर रहे हैं, तो वजन पैदा करने के लिए कसम हम कसम खाते हैं। या कभी किसी बात को मुतहक्कक करने के लिए, कंप्लीटली फाइनल वो करने, मुकम्मल करने के लिए कसम खाते हैं। या कोई बड़ी अहमियत वाली बात बताने के लिए कसम खाते हैं। यही तरीका, ये खुसूसियत है ना। जैसे हम कभी कभी अपनी बात को मनवाने के लिए भी, जैसे हमने कोई बात की, यार हम कल आएंगे इंशाल्लाह, कल हम आएंगे यार, घबराओ मत, कल हम आएंगे। सामने पर, अरे यार तुम कहाँ आने वाले, तुम नहीं आओगे। अरे यार हम आएंगे, अरे तुम्हारे इसे बहुत देखे नहीं आओगे, अरे अल्लाह की इज्जत कसम हम आएंगे। अब बात में वजन आ गया, अरे भाई कसम खा ली, अल्लाह की इज्जत की कसम खा ली, अब तो आएगा ही, और नहीं आएगा तो केस तो अल्लाह के अदालत चला गया, ये जाने अल्लाह जाने।
अपने फ्री। पर जैसे ही उसने कसम खाई, बाद में वजन पैदा हुआ ना। छोटी मोटी चीज की थोड़ी कसम खाई जाती है। कोई इंसान कभी सुना ये कहते हुए कसम खुदा की गुटखा लाओ, अल्लाह की इज्जत कसम मैं गुटखा खाने जा रहा हूं, तुम्हें मोहम्मद का वास्ता, मुझे मोहम्मद का वास्ता खैनी रगड़ रहा हूं। तो ऐसा बोलता है। छोटी चीजों में ये आम बातें हैं, यानी आम बातों में, आम खबरों में कसम का दखल नहीं है। इसका मतलब कसम जब आएगी तो दो हाल से खाली नहीं, या तो अहमियत बताने आ रही है, या बात पक्की करने आ रही है, या वजनदार बताने आ रही, बातें बताने आ रही है। एक बात। दूसरी बात कि जिसकी कसम खाई गई होगी वो खुद बड़ा होगा। अब कसम जमाने की, कसम जमाने की। अब हम ये देखें कि जमाने की कसम खाई जा रही है, इसका मतलब ये जमाना ऐसा कौन सा जमाना है जिसको रब कसम बनाए। अच्छा, इससे पहले एक और बात सुन लीजिए। हमारे लिए तो कानून बड़ा कि जिसको अपने से बड़ा समझो कसम में शामिल कर लो, लेकिन अल्लाह किसको कसम बनाए, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अब अल्लाह को भी बहुत वजनी बात बीच में पैदा करनी है, अहमियत की हामिल बातें पेश करनी है, तो क्या करे? तो अल्लाह के लिए कानून दूसरा है, वो जिसको कसम बना दे वो बड़ा हो जाए, वो जिसको कसम बना दे वो बड़ी। अब उसने कहा कसम जमाने की, हम ढूंढने लगे बड़ाई क्या है, जमाने में बड़ाई क्या है। और कसम भी किसकी है? अल्लाह ने जमाने की। जमाना, हमें जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, इसमें क्या खासियत थी? अगर तुम ये कहते जमाना की कसम, तो एक जमाना होता, हम समझ जाते। तुम कह रहे हो जमाने की कसम, कंफ्यूज हो गए हम। अरे जमाने तो जमाने से आ रहा है। आदम का जमाना भी जमाना ही था ना, शीश का जमाना भी जमाना है, लूत का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, इदरीस का जमाना जमाना है, इलियास का जमाना जमाना है। जमाना जमाना जमाने से आ रहा है। हमें जमाने का तो ये आलम है कि जब जमाना नहीं था वो भी एक जमाना था। भाई वो भी तो कोई जमाना होगा कि जब जमाना ही नहीं था। जैसे कोई कहे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों ये उस जमाने की बात है जब जमाना ही नहीं पैदा हुआ था, तो वो भी तो कोई जमाना हुआ ना। तो बारी ताला जमाने की कसम तो आपने इरशाद फरमाई, पर ये तो बताओ ये किस जमाने की कसम है? किस जमाने की कसम जो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, ये किस जमाने की बात है? तो जैसे ही ये इश्काल ध्यान में आया, ये तखय्युलात परवास करने लगे, रब के करम ने आवाज दी, कहा तफसीर पढ़। अब जैसे ही तफसीर खंगालना शुरू किया, पता चला ये उस जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में हमारा तुम्हारा नबी मौजूद, हमारा तुम्हारा नबी मौजूद। उस जमाने की, इस जमाने की बात हो रही है। और ये जमाना कोई आम जमाना नहीं। कसम, और कसम बड़े की खाई जाती है, मुकद्दस की खाई जाती है, मुतबर्रक की खाई जाती है। कसम अहमियत का जो हामिल हो, मुहतशम हो, बाकमाल हो, मदारिज जो मरातिब का हकदार हो, वो कसम में शामिल। तो या अल्लाह, जमाना तो जमाने से चला आ रहा था, उसको नबी का जमाना मिल गया वो कुरान में। भाई जमाना तो चला रहा है, जमाने में तो बहुत कुछ देखा है, कुफ्र देखा, जुल्मत देखा, अंधकार देखा, अंधेरा देखा, फिरौनियत भी जमाने ने देखी, वो भी एक जमाना है, नमरूदियत भी एक जमाना है, शद्दादियत भी एक जमाना है, हमान का भी एक जमाना है। तो जब तुमने जमाने कसम खाई तो नबी के जमाने की, यानी जमाना शुरू नबी के दौर में हुआ नहीं है, जमाना चला आ रहा था, बस जमाने को नबी मिल गए, जमाने को नबी मिला। जमाना कुरान में मज़कूर, नबी के जमाने का ये आलम कि जमाना चला आ रहा था। रवाया नमरूद फिरौन होते हुए, अबू जहल होते हुए उसको मिल गए। अबुल कासिम
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जमाने को ऐसा मिले कि जमाना ऐसा मुबारक हुआ कि वो कुरान में उसका जिक्र है, वो भी सिर्फ जिक्र नहीं, कसम कसम या रसूल अल्लाह, आपके जब घराने का जमाने का ये आलम है तो आपके घराने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। जमाने की क्या खुशबख्ती थी, वो शुरू से चला आ रहा था, नबी से मिल गया, नबी से मिल गया, नबी से मिल गया, और घराने की खुसूसियत नबी से शुरू हुआ, नबी से शुरू हुआ। तो जो लग जाए तो वो कुरान में हिस्सा बनकर चमके, और जो शुरू हो वो कुरान के साथी बनकर चमक रहे हैं। जिंदाबाद। आप देख नहीं रहे, जमाना मिला, कुरान का हिस्सा, कुरान का हिस्सा, और घराना शुरू हुआ नबी से। ऐसे ही नहीं है, कुरान का साथी। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं ना, मजबूती से पकड़ना, यही तो है मफहूम। क्या? एक कुरान, एक खानदान। तो ना कुरान छोड़ेंगे ना खानदान छोड़ेंगे, इनको जो छोड़ा है ऐसे फालतू इंसान छोड़ेंगे। असली पैगाम मेरे नबी ने दिया, इत्तिबा का हुक्म दिया है, कुरान की इत्तिबा और अहले बैत की इत्तिबा करनी है। यहाँ तो छीटा कशी हो रही है, सैयदों पर मोहब्बत मवद्दत, मोहब्बत जुमला देता हूँ, ये ऐड करता हूँ ज़िमनन। सादाते कराम के लिए कुरान पाक ने मोहब्बत का जिक्र नहीं किया है, कभी गौर किया है? मवद्दत आयत इस तरह भी हो सकती थी ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल महब्बत फिल कुर्ब, हो सकता था ना, मगर मोहब्बत नहीं है, मवद्दत। मवद्दत और मोहब्बत के फर्क को समझना पड़ेगा। भले समझो मोहब्बत किसे कहते हैं और मवद्दत, फिर अहमियत समझो हुक्म किस चीज का मिला है। मोहब्बत का, मवद्दत का, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, और जिससे हो जाए उसके बगैर जिया जा सके उसे मोहब्बत कहते हैं। किसी से अगर मोहब्बत हो जाए और किसी किन्हीं वजूहात, किसी कारणवश वो मोहब्बत आपसे दूर हो जाए तो उसके बगैर जिया जा सके, उसी के मोहब्बत कहते हैं। और मवद्दत अगर हो गई तो उससे दूर कर दिया जाए तो जी ना सको। इसकी मिसाल मगरमच्छ पानी से मोहब्बत करता है, पानी से, मगर पानी से जुदा कर दो जी लेता है। कछुआ पानी से मोहब्बत तो करता कि नहीं करता? करता है, मगर पानी से दूर कर दो तकलीफ तो होती है, मगर जी लेता है। मछली वो पानी से मवद्दत करती है, जुदा करोगे जी नहीं पाएगी। तो सैयदों से ऐसे ही मोहब्बत करना है कि अगर जुदा हो जाओ तो जी ना पाओ। मवद्दत, पहले गहराई में जाओ। रसूल पाक खाली अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बत का रसूल पाक की जुबान मुबारक से मोहब्बत हुक्म नहीं पेश करवाया है। मवद्दत बिल्कुल जैसे मछली पानी का रिश्ता है, एक दूसरे के बगैर मछली को निकाल दो मर जाएगी, मगर बाहर जाना तो तुम्हें कोई हमसे दूर करे मर जाना, मगर दूर नहीं जाना। तो दो भारी चीज दोनों को लेकर चलो। कुरान देख रहे मेरी नबी की शान, एक चीज चली आ रही थी, उसको नबी मिल गए, कसम बन गया, कसम बन गया, और नबी का खानदान पूरी कायनात के लिए भरम बन गया, भरम वाल आसर, कसम जमाने की। अभी तो खाली कसम पे हम अटके हुए हैं, खबर तो दी नहीं, खबर आगे है। यानी कसम की एक खासियत में नहीं बताई थी ना, कसम के बाद जो बात आएगी छोटी मोटी नहीं, अहमियत वाली बात, वो चाय के लेवल के गुटके के लेवल की बात नहीं होगी, अहम बात होगी।
हर बाप थोड़ी कसम, हम भी तो हर बार कसम नहीं खाते, कभी कभी खाते, बड़ी अहम बात में खाते हैं कि सुबह शाम खाली कसम ही खा रहे हो। अल्लाह कसम चाय लाओ, अल्लाह कसम खाना, अल्लाह कसम पानी, अल्लाह कैसे होता है? घर से भगा दिए जाओगे कि चाय मांगना, चाय मांगो, कसम कहांगे बार बार मांग रहे हो? तो अल्लाह भी हर जगह थोड़ी कसम की इशारा फरमाता है, कहीं कहीं अहमियत। और अहमियत सुनिए आप, कितनी अहम बात कहने जा रहा है पूरे तेवर के साथ। तेवर देखिए अल्लाह का, कसम जमाने की। सुन लो, जितने इंसान सब घाटे में हैं, खबर ये है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान घाटे में। तमाम इंसान घाटे में, ये बात नहीं समझ आई। बारी ताला इंसानों को अशरफुल मखलूकात तुमने बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का ताज तुमने पहनाया, इंसानों को तमाम मखलूक में सबसे अफजल तुमने बताया, हजरत इंसान को अपने लिए इबादत के लिए तुमने पैदा किया, नबूवत इंसानों के हिस्से में, रिसालत इंसानों के हिस्से में, खिलाफत इंसानों के हिस्से में, और फरिश्तों को जिसके आगे झुकाया वो भी इंसान। आदम नबूवत इंसानों के लिए, खिलाफत भी इंसानों के लिए, इमामत भी इंसानों के लिए, विलायत भी इंसानों के लिए, नियामत भी इंसानों के लिए, इल्म भी इंसानों के लिए, हिल्म भी इंसानों के लिए, दर्जात इंसानों के लिए, विलायत इंसानों के लिए, गौसियत इंसानों के लिए, कुतुबियत इंसानों के लिए। ये तमाम तर जितने भी मदारी जो मरातिब हैं, ये सब इंसानों के लिए, इंसानों के लिए। और फिर कहते हो इंसान घाटे में। तो जब घाटे ही में थे, जब घाटे ही में हैं, तो पैदा क्यों किया, भेजा ही क्यों? इतनी सारी बशारत देने के बाद इंसानों को, और फिर कहते हो इंसान घाटे में। इंसान घाटे में क्या क्या इंसान नहीं कर रहा है? आप देखिए अपनी हाथ की आंखों से, क्या क्या इंसान नहीं कर रहा है, कितनी तरक्कियां कर रहा है। कुरान कह रहा है घाटे में। ये देखिए, ये माइक भी तो तरक्की का ही नतीजा है। ये किसने बनाया? इंसानों ने। कुरान कह रहा है ना भले बना ले मगर घाटे में। ये सब करने में इंसान घाटे में। इंजीनियर हम बने, डॉक्टर हम बने, तमाम तर आविष्कार, इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएशन, इजाद, ये हमारे हाथों से। और फिर अब हम कुरान से पूछते हैं बता हम कामयाब हैं? कह रहा नहीं घाटे में, अभी भी घाटे में। हाँ, हम वकील बने, कह रहा है घाटे में। जज बन गए, आप घाटे में। साइंटिस्ट बन गए, आप घाटे में। अरे पैसों की भरमार है, अंबानी बन गए, अंबानी, आप कह रहा है घाटे में। अरे पैसा लेके भाग गए, पकड़ भी कोई नहीं पाया और लौटा भी कोई नहीं पा रहा है। मल्ल्या बन गया। कितने कितने कामयाबी से निकले और आज तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब तो हम कामयाब हैं। ये घाटे में। अरे तिगड़मबाजी लगाकर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, धार्मिक अराजकता पैदा करने के बाद पूरे जुगाड़ के साथ कुर्सी बैठ गए हम 5 साल के लिए। पूरे हिंदुस्तान की कमान हमारे हाथ में है। ऐ कुरान अब बता, फायदे में घाटे में? कह रहा घाटे में। अरे बाप, सूरज की शुआओं को तस्खीर करके लाइट हम बनाए, ये कह रहा है घाटे में। मंगल ग्रह में चले गए चंद्रयान और क्या मंगलयान लेकर, कह रहा है घाटे में। चांद पर भी जाने की तैयारियां हो रही हैं, बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत करने वाले हैं। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने का इरादा कर रहे हैं। कहां पर? चांद पर। हमने पूछा चांद से कहा जा रहे हो? चांद पे क्यों? इसलिए ताकि कामयाब लोगों की लिस्ट में हमारा भी नाम, हमारे मुल्क का नाम दुनिया में हो कि फला मुल्क के लोग चांद पर पहुंच गए। चांद पर पहुंच गए, क्यों पहुंच रहे हो? कामयाबी के लिए। हमने फिर कुरान से पूछा है ये लोग चांद पे जा रहे हैं, ये लोग कामयाब हैं, ये फायदे में? नहीं, घाटे में। ये भी घाटे में।
बेचारे इतनी मेहनत पूरी दिन रात शबो रोज इसी में लगा दिया, कैसे पहुंचे। अभी सुनने में आ गया एक साथ 2 लोग पहुंचे हैं, पहुंचे रह गए, नीचे नहीं आ पा रहे। सुना 2025 तक है, कहां वहां बिला वजह चले गए, फंस गए। ऐसी जगह कहां कामयाबी मिलेगी जहां फंसी फसान हो। अरे जहां कुरान हो वहीं है कामयाबी, जहां ईमान हो वहीं है कामयाबी, जहां रहमान हो वहां कामयाबी। वहां कहां चले गए, ना आदम जात। अच्छा गए तो लाए क्या? मैं कह रहा हूं चांद पर गए तो धरती के लिए कुछ लाए, इस बेकरार जमीन के लिए कोई करार लेकर आए, ये बेचैन मुल्क में बेअमन वतन के लिए कोई अमन लेकर आए, ये मायूस जिंदगियों में कोई बाहर लेकर आए? क्या लेकर आए? जब बहुत हमने इसरार किया, बहुत पूछा हमने क्या लेकर आए, कह रहे पत्थर लेकर आए, खाक लेकर आए। अब हम तो पहले ही कह रहे थे खाक लेकर आओ, वहां जाए क्यों रहे हो, खाक लेकर आओ। खाक लेकर आए क्या? यहाँ पर ऑलरेडी किसी खाक की कमी थी जो और ले आए 5-6 मुट्ठी? ये पत्थरों कमी है यहाँ पर, पूरे पूरे पहाड़ है उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक। यही करने गए थे, पहाड़ लेने, पत्थर लेने, खाक लेने। नहीं ये तो जिम्मन लाए हैं, दरअसल कामयाबी लेने गए थे। ये कामयाबी ढूंढ रहे हैं चांद पे जाकर। हमने चांद से ही पूछ लिया, चलो ये लोग तो नहीं बता पाएंगे, ये गलत एड्रेस पे कुरियर भेज रहे हैं। चांद ही से पूछ लेते हैं, हजरत चांद ये आपके पास बड़ी मेहनत कर करके पहुंच रहे हैं और कामयाबी की लालच दिल कहां से कहां ले जा रही है, घर छुड़वा रही है, घर बार छुड़वा रही है, या आपकी बारगाह तक पहुंच रहे हैं कि आपकी बारगाह तक पहुंचना कामयाबी है? चांद से पूछा, चांद ज़बाने हाल में जवाब देता है, मैं तो खुद हंस रहा हूं। हंसी भी है, अफसोस भी है। अफसोस इस बात की कि जहां से कामयाबी बढ़ती है वहां से रिश्ता ही नहीं, और जहां आ रहे हैं वहां कामयाबी नहीं। कामयाबी होना चांद ने कहा है, समदानी बोल दो इनको, कामयाबी मुझ तक पहुंच जाने का नाम नहीं, कामयाबी हम पर लैंड कर जाने का नाम नहीं है। इनसे कह दो अगर कामयाब होना है तो उनकी बारगाह में जाके सरे खम कर दो, जिनकी उंगलियों के इशारे से मैं चांद होकर भी टूट जाया करता था। कामयाबी मुस्तफा जाने रहमत की चौखट की खैरात है। कामयाब होना है तो वहां जाओ जहां से कामयाबी उतरन के तौर पर दी जाती है। नबी का इश्क ये कामयाबी। मेरे पास कामयाबी के लेने कहां चले आए? और समदानी सुन, तुम लोग इंसान हो ना, तुम लोगों ने नबी को तब माना जब उन्होंने ऐलान किया, तब माना जब ऐलान किया। मुझसे पूछ, मैं तो तब से उनकी गुलामी में हूं। बातिनी दौर तो नहीं बता सकता कब से गुलामी में हूं। जाहिर सुन, तुम तो 40 के बाद वाले हो ना, 40 के बाद वाले। मैं तो उनकी इत्तिबा तब भी करता था, उस वक्त भी कर रहा था, उनकी गुलामी में उस वक्त भी मगन था जब वो छोटे थे, झूले में बैठे लेटे रहते थे, नन्ही नन्ही उंगलियों से दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दाईं तरफ हो जाता था, बाईं तरफ इशारा करते थे, मैं बाईं तरफ। कामयाबी वहां है साहब जिनके इशारे पे मैं खिलौना होके नाचूं। इस खिलौने के पास आ रहा है। मैं कामयाबी की दलील नहीं हूं, मैं मुस्तफा का खिलौना हूं। कब से खिलौना कामयाबी बांटेगा? खिलौने वाले के पास कामयाबी वहीं से मिलती है। आप नहीं देखा वो कि जब तक मुस्तफा की चौखट पर उमर पहुंच नहीं गए, काफिर आजम थे। जब चौखटे मुस्तफा की खैरात मिली, फारूक आजम। कोई कोर्स क्या जो तुम करके गए हो जहाज पे? तुम तो कोर्स किए हो,
दुनिया भर की पढ़ाई की है, फिर भी हम कुरान से पूछे, बहुत मेहनत किए, बहुत पढ़े, रात दिन पढ़े, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, डाल्टेन में पढ़े, खंबे के नीचे पढ़े, लंबे लंबे होके पढ़े, और फिर वहां पहुंचे, फंसे पड़े हैं। ये कामयाबी नहीं है, बोले ये सब कामयाबी नहीं है, ये सब गुमराही है, गुमराह हैं। कामयाबी सिर्फ एक दर से मिलती है, जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, जिनकी महफिल सजी है। सब घाटे में है, सब घाटे में है अगर इश्क़ मुस्तफा नहीं है, सब घाटे में है अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। कुछ बन जाओ, मुफ्ती मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर, कुछ बन जाओ, कुछ बन जाओ, अगर ये वाला कोर्स जो कुरान ने दिया है वो नहीं है, मैं उस कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंसान ने दिया है। कामयाबी का कोर्स सही है ना, आप तो टेंशन में आ गए कि कामयाबी हमारी किस्मत में नहीं है। कहा भैया फिर क्या करें, हम डॉक्टर बने, क्या करें, इंजीनियर बने, बनो, बिल्कुल बनो, कोर्स है। कोर्स क्या है? अल्लाह की कसम फरमाता है, कसम जमाने की इतनी भारी भरकम बात तो कसम सही हो गई, और फिर इतनी खतरनाक बात, इंसान घाटे में, इंसान घाटे में, इंसान घाटे में, और तमाम नेमतें इंसानों के लिए तो पैदा की हैं। रसूल कौन हुए? इंसान। नबी कौन हुए? इंसान। वली कौन हुए? इंसान। तो फिर घाटे में कैसे? फायदे का भी कोई कायदा है? अरे कुरान, फायदे का भी कोई कायदा है? कब रहेंगे फायदे में? जब रहेंगे कायदे में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना घाटा, सरापा घाटा, ओपन घाटा, ओपन खुला घाटा। और इफ यू वांट टू सेव योर ईमान, देन यू हैव टू टेक द कायदा। कायदा, कायदे से पकड़ना कायदा। हाँ, कायदा सबके पास है, पकड़ा कोई नहीं है। इंसान, बेशक इंसान घाटे में है, कायदा क्या है? मगर वो लोग इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले, जो ईमान वाले, व आमिलुस सालिहात, और ईमान के साथ अमल सालिह करने वाले हैं, व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करने वाले हैं, हक की तलकीन करने वाले हैं, हक की तबलीग करने वाले हैं, हक पर रहने वाले हैं, हक पर रहने के जज्बे वाले हैं। और चौथा कोर्स व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करने वाले, सब्र की तलकीन करने वाले, सब्र की तबलीग करने वाले, सब्र की इशाअत करने वाले, और सब्र पर रहने वाले। ये चार है कोर्स, ईमान, अमल, हक, सब्र। अगर ये नहीं है तो कुछ भी हो जाओ, काहे में हो? घाटे में। और कुछ नहीं हो, ये चार ले लो तो क्या हो? फायदे। वो लोग जो ईमान वाले और ईमान के मुताबिक अमल वाले, और ईमान और अमल का जेवर और तेवर लेकर हक पर बैठ गए, और ईमान, अमल और हक इसका खुमार लेकर सबर की चटाई पर कर बैठ गए, तो कुरान कहता है ये वो लोग नहीं है जो घाटे में। यही है फायदे। ईमान यानी मैं एक बात बोलूं आप लोगों को मजा आएगा। दारुल उलूम कामियाबिया यूनिवर्सिटी जो है, कामियाबिया यूनिवर्सिटी, उसका दाखिला होता है आमनू से। यानी कामयाबी अगर हासिल करनी है तो किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में पढ़ना होगा, तो उस यूनिवर्सिटी में दाखिले की फीस क्या है? आमनू, ईमान, ईमान लाना होगा। फिर अभी तो आपका दाखिला हुआ है ईमान से, ईमान लाना होगा, सिर्फ दाखिला हुआ है, दाखिला हुआ। पहले दाखिल हो ये ईमान लाकर, फिर ईमान लेकर आ जाना ही काफी नहीं, जैसे आप लोग बैठ गए ईमान लाकर। उसी के मुताबिक अमल, उसी के मुताबिक, क्योंकि हमारा मकसद है कामयाब होना, गोल, टारगेट, लक्ष्य, कामयाबी हासिल करना है। तो ईमान तो शुरुआत है, जहां आप खत्म हो गए ना, वो शुरुआत ईमान से शुरुआत करना है। हर मामले में ईमान को आगे रखना है। बिजनेस करना ईमान से करना है, धंधा करना ईमान से करना है, घर बार चलाना ईमान से चलाना है। उस पर कभी और बहस होगी तो बात होगी तो बताया जाएगा कि क्या ईमान है। इशारा के नाम में तो आज बता के निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। ईमान, उसी के मुताबिक अमल,
ईमान ले लो और अमल ले लो, और ईमान और अमल ये दोनों जेवर पहनकर सिर्फ हक पर हो जाओ। कामयाबी देखिए, सिर्फ हक पर हो जाओ। अगर आम उम्मती हो तो वली बना दिया। सिर्फ ईमान के मुताबिक अमल, और ईमान अमल लेकर कोई हक पर हो जाए, आपको होना आसान नहीं है। आज भी तो बहुत सारी बातें ऐसी हो रही जो जिसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हक तो ये है कि उठानी चाहिए, हक तो ये है कि वीडियो बनाओ, और जो भी हमारी सरकार है उसके खिलाफ 2-3 मिनट कोई अब क्लिप पेश करे, हक बयान कीजिए। हिम्मत है? हक पे रहना आसान थोड़ी है। हक पे रहना इतना मुश्किल है कि कभी दुम्बा देना पड़ता है, कभी कुंबा देना पड़ता है। सारे से बात करके निकल गया हूं। हक पर रहना इतना मुश्किल है, कभी दुम्बा करता है और कभी नबी का पूरा कुंबा करता है। इसीलिए कहा ईमान, अमल और हक पर गामजन अगर हो गए तो वली बना दिए जाओ, वली बना दिए जाओ। अकीदत का एक जुमला पेश करने जा रहा हूं, इसको लिए तो पतन कि ईमान और अमल और हक पर अगर कोई हो जाए, हक पर हो जाए, हक पर तवज्जो रहे, हक पर हो जाए तो वली बन जाए। तो मुझे कह ले दिया जाए कि ईमान और अमल के साथ अगर कोई हक पर हो तो उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। अली माल हक, अल हक माल अली, अली हक के साथ, हक अली के साथ। और एक जगह तो रसूल पाक ने गोया ऐसा लगता है कि लिखने वालों के लिए कलम ही तोड़ दी। दुआइया कलमात पेश करते हुए हजरत अली की शान में अल्लाह से फरमाते हैं, या अल्लाह ये अली है, अली इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिधर अली हो, जिधर अली हो, हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर मोड़ दे। अभी आपने इस जुमले की अहमियत समझी नहीं। मौला अली के अलावा पूरी जुर्रत मैंने इस्तेमाल किया, मैंने सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के और मौला अली के अलावा जितने भी हैं सुबह क़यामत तक, अव्वलीन साबिकीन से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी हैं, उनकी सिचुएशन ये है, उनकी कंडीशन ये है, उनके लिए कानून ये है कि जिधर हक हो उधर तुम्हें जाना है, उधर तुम्हें जाना है, उधर तुम्हें जाना है। हमारी तुम्हारी हैसियत ये है कि जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। और मौला अली की कंडीशन देखो, जिधर अली हो हक को उधर आना पड़ता है। सरापा हक है वो, हमारे कोर्स में हक है और उनके वजूद में हक है। कितना फर्क है? हमारे कोर्स में हक है, उनका वजूद ही हक है। हमें ईमान लाना है, अमल लाना, अमल करना है, ईमान के मुताबिक अमल करना है, फिर हक पर रहना है। उसके बाद सब्र रखा है चौथे मंजिल पर। अब अल्लाह का उसलूब बयान देखिए, अल्लाह का उसलूब बयान देखिए, तरतीब देखिए, तरतीब कितनी शानदार तरतीब अल्लाह ने कामयाबी की रखी है। पहली शर्त ईमान, दूसरा अमल, तीसरा हक, चौथा सब्र है। और सब्र करने वालों के साथ खुदा है ना? तो हर सब्र करने वालों के साथ खुदा नहीं है, उससे पहले रखा है हक पर होना पड़ेगा। आए अल्लाह के समझ में आ जाए। और हर हक में रहने वाले के साथ भी खुदा नहीं है, उससे पहले नेक अमल करना होगा। अब ये तीन आ गए ना। और हर साबिर, हर हक पर रहने वाला और हर अमल करने वाला, बेहतरीन अमल करने वाले के साथ खुदा जरूरी नहीं है, उसके लिए ईमान लाना होगा। तरतीब देखिए, पहले ईमान, पहले दाखिला, फिर अमल, अब हक पर रहो, अब हक पर रहो और सब्र करो। सब्र को आखिर में रखा है ताकि हर कोई साबिर को देखकर, झूठे साबिरों को देखकर तुम गच्चा ना खा जाओ। इसकी मिसाल दूं, हालांकि आप समझ गए, पूरी मिसाल दी है। मिसाल से बात आसान है। एक शख्स है जो इंतजार कर रहा है रात के होने का, पूरा दिन सब्र मार के बैठा है कि रात हो।
पूरा दिन सबर मारे बैठा हुआ है कि रात हो, और रात हुई तो फिर अब इंतजार ये कर रहा है सूरज तो डूब गया है, थोड़ा ऐसा वगैरह भी हो जाए, आदमी खाना पीना खा के सो जाए, फिर निकले टारगेट पे। समझिए, आपकी समझदारी के लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, देखते कितने लोग कैच कर रहे हैं। फिर वो निकला, देखा कि अभी कुछ लोग खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, ये लोग सो जाए, फिर निकलूं। अभी भी कुछ लोग खाना खा के टहल के अंदर चले गए तो देखा अभी कुत्ते भौंक रहे हैं यार, ये कुत्ता भौंकना ही बंद हो जाए तब निकले मकसद से, फिर करेंगे चोरी आराम। तो सुबह से लेकर शाम तक सबर, शाम से लेकर ईशा तक सबर, ईशा से लेकर कुत्ते के सो जाने तक सबर मार के बैठा है कि नहीं? तो क्या अल्लाह इसके साथ है? सबर तो ये भी कर रहा है मगर वो हक पर नहीं है। पहला वाला कोर्स अधूरा है, सब्र से पहले हक है। और मान लो हक पर भी हो, कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ काफिर भी ऐसे होते हैं, किसी मौजू पे, किसी मौक़िफ़ पर, किसी मामले पे हक पर होते हैं कि नहीं होते? हक पर है तो क्या उनके साथ नहीं, अमल नहीं है बढ़िया, अमल भी देखा जाएगा। अच्छा, अमल भी देखा जाएगा जी। तो अमल में बहुत सारे काफिर ऐसे हैं जो गैर है, वो अच्छा अमल करते हैं, चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, लोगों के लिए भलाई के लिए खड़े हो जाते हैं। इनके साथ कामयाबी वाला मामला है कि नहीं है? नहीं है, पहला वाला खाली है। आमनू, ईमान पहले है। कामयाबी के लिए सबसे पहले ईमान, फिर अमल, फिर हक, फिर सब्र। ईमान और अमल और हक, ये तीनों लेकर अगर कोई सब्र करने बैठ गया, सब्र का दामन थाम ले, यानी उसके हाथ में ईमान भी हो, अमल भी हो, हक भी हो और सब्र का दामन भी हो, और ये सब जेवर पहन के अगर बैठ जाए तो इस ऐसे साबिर को अगर वो कलिया का हो तो मखदूम आजम बना दिया जाए, और करबला का हो तो शहीद आजम बना दिया जाए। अब चूंकि मैं कोर्स बता चुका हूं, अब ये बताता हूं कि व्हाट इज द ईमान एंड व्हाट इज द अमल, what we should try, what we should accept, what we should do for the succeed। कामयाबी के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईमान। तो ऐ अल्लाह, जब ईमान ही कामयाबी का आधार है, प्लेटफॉर्म है, इसके बगैर कुछ भी कर डाले, यानी ईमान कूद के अमल और हक और सब्र का दामन पकड़े तो कुछ नहीं होगा। पहले ईमान, फिर अमल, फिर हक। तो ईमान जब इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये पता करें कि ईमान कहते किसको है। तभी तो जब समझेंगे तभी तो उसको फॉलो करेंगे। व्हाट इज द ईमान? हालांकि हजरत बैठे हैं तो पता है कि ईमान